हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 14 से लेके 20 दिसंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो सर जी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। एक्सेप्टेंस, तो समझे कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में है आपकी जो आप मानने के लिए तैयार ही नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद जो चीज़ें आप बदल नहीं पा रहे हैं साची, उसको एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, ये चीज़ें बदल नहीं सकती, अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब उसके सोल्यूशन के तरफ वर्क करें। तो कुछ चीज़ें हो सकता है बदलने का वेट कर रहे हैं, फॉर एवर वेट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और फिर ये है कि उससे वो तो एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे उससे क्या, उसका क्या सोल्यूशन है, इस पे वर्क करें। आप देखेंगे कि आगे बढ़ेंगे आप। यही जो दुविधा आपको रोक के रखी है कि बदल जाएगी, आज बदल जाएगी, कल बदल नहीं बदलेगी। तो कोई ऐसी सिचुएशन है आप लोगों के लाइफ में जिसको आपको एक्सेप्ट करना है और उससे निकलना है एक्सेप्ट करके। चलिए देखते हैं। अब किसी के लिए आलस हो सकती है, किसी के लिए कोई स्टक नौकरी में आप हैं, कोई स्टक मैरिज में आप हैं, तो एक्सेप्ट करिए ये सिचुएशन ऐसी ही होने वाली है, अब मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे आगे बढ़ना है। तो ये वाली है चीज़ें, या हेल्थ है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी सैजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की कम्युनिकेशन, किसी तरह की बातचीत, किसी तरह की अगर स्टक थी सिचुएशन, आगे बढ़ते हुए क्लैरिटी आते हुए, कानूनी कुछ चीज़ें फंसी हुई थी लीगली, तो वहाँ भी चीज़ें आगे बढ़ते हुए इस ऑफ वर्ड्स के साथ दिख रही है। अच्छी कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। अगर कुछ केसेस में कोई कारण से आपकी चीज़ें स्टक थी तो आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी। पैसा में यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आसान नहीं है। मनी की सिचुएशन थोड़ी टाइट हो सकती है क्योंकि आपके ऊपर शायद बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन पुराने कुछ काम के पैसे मिल सकते हैं आपको। पुराने कुछ काम के पैसे, लेकिन वो भी खर्च हो जाएंगे क्योंकि मनी का आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी जो ज़रूरतें हैं या खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा मनी। ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत हो जाएगी, पर थोड़े से आप फिजूल खर्ची से आपको बचने की ज़रूरत है। बिज़नेस स्लो रहेगी, बहुत ज़्यादा मैं बिज़नेस नहीं देख रही हूँ, स्लो रहेगी। कुछ केसेस में हेल्थ पे अपना फोकस करिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आपका रेस्ट करने का मन करेगा या ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने का मन करेगा, मैं वैसा वाला एनर्जी देख रही हूँ। तो स्लो है, ख़राब नहीं है, स्लो है बिज़नेस। तो बिज़नेस में तो क्या है कि अगर आप रोज़ मेहनत करते हैं तो रोज़ कमाते हैं या आगे के लिए कमाते हैं। तो अगर स्लो रहेंगी तो एनीवेज चीज़ें नई साल की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें थोड़ी स्लो हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रही है कि रेस्ट रिलैक्स ज़रूर करें, थोड़ा सा हीलिंग करें अगर तबीयत में, ओवर कुछ ना करें। ऐसे स्लो है लेकिन चलते हुए दिख रही है बिज़नेस, स्लोली स्टेडीली चलते हुए दिख रही है। स्टूडेंट हैं तो एम्प्रेस, मदर के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं आपके, या फिर कोई गाइड, मेंटर, गुरु, कोई लेडी हो सकती हैं जो आपको सही से गाइड कर सके अपनी लाइफ के लिए। कुछ केसेस में आप अपनी देखभाल करेंगे, अपने हेल्थ, अपने लुक्स पे फोकस करेंगे, अच्छे दिखेंगे, बहुत सारा अटेंशन मिलेगा। कुछ केसेस में कोई नई आइडिया पे काम करना चाहेंगे आप, कोई नई आइडिया, कोई नई तौर तरीके से अपनी लाइफ में, चाहे रूटीन हो पढ़ाई की, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी कार्ड है। खुद की वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी कार्ड है। या फिर आपको कोई पर्सन, कोई वुमेन हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है जो आपको आपकी वैल्यू रियलाइज़ कराएगी। अगर आप थोड़े लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो वैल्यू आपको रियलाइज़ कराएगी। घर परिवार में छोटे मोटे ड्रामा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपसी ही रंजिश हो सकती है।
छोटी मोटी बात बड़ी हो जाती है, ड्रामा केओस कन्फ्लिक्ट हो सकती है, तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा तुलना दे। ये छोटी बातें बड़ी हो जाने वाली है चीज़ें, तो बचे। कुछ केसेस में आप लोगों के अपने ही घर में कंपटीशन हो सकता है, अपने ही फैमिली मेम्बर्स के बीच कंपटीशन हो सकता है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा स्लो और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। इससे दूरियां बनाएं, कन्फ्लिक्ट, ड्रामा, ये सबसे दूरियां बनाएं। अपने हेल्थ पे फोकस करें, अपनी वेलबींग पे फोकस करें। थोड़ा सा प्रेयर्स, अफर्मेशंस आपको हेल्प करेंगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 है। लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, शनिवार को पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए लव देखते हैं, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफा, पर्सन अट्रैक्टेड हैं सजी। ओवर पर्सन स्ट्रेस भी हैं लेकिन बहुत अट्रैक्टेड भी हैं। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लेकिन ये जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि अट्रैक्टेड तो बहुत है बट इस सिचुएशन में एक तरह की टॉक्सिसिटी भी है। चाहे ऑब्सेस्ड है पर्सन, हो सकता है आप ऑब्वियसली कोई ऑब्सेशन वाली हैबिट्स हो, या मैं देख रही हूँ कुछ है जो अनहेल्दी पैटर्न्स हैं इस रिलेशनशिप में। मे बी आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते, उस और स्ट्रेस रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इनको स्ट्रेस कर रही हैं कि कहीं कोई दूसरा, हाँ कोई इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके ऊपर कि कहीं कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया आपके लाइफ में, कोई और नया पर्सन तो नहीं आ गया है कहीं। ये दिख रहा है कि ये चीज़ें इनको स्ट्रेस कर रही हैं। मे बी शक हो, मे बी हकीकत हो, लेकिन ये स्ट्रेस कर रही हैं क्योंकि दो एसेस हैं कि कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है इनके अलावा आपके लाइफ में, या किसी और से तो आप अट्रैक्टेड नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ें इनको काफ़ी स्ट्रेस कर रही हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही हो सकते हैं पर्सन। डेफिनेटली पर्सन नज़र बनाए हुए जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन में, और ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रही है, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लाशो, देखिए यहाँ बातचीत होगी पर डिस्कनेक्ट बना रहेगा, खास करके अगर जो मेल पर्सन है वो एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। फीमेल चीज़ों में शांति लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो है पर्सन खुद को पहले रख रहे हैं, खुद की ज़रूरतें, खुद की नीड्स को पहले रखते हुए दिख रहे हैं। ये अट्रैक्टेड हैं। देखिए अगर आप सैजी फीमेल हैं तो आपकी तरफ पर्सन कोई आएंगे, अगर खास करके कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं वो काफ़ी पैशनेटली आपकी तरफ आएंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस आप ही की तरह। अगर कोई वाटर साइन से आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स तो हैं पर्सन की, पर थोड़ी दूरियाँ, डिस्कनेक्ट बनी हुई है। बाकी सिचुएशंस में आपको वेट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि पर्सन पहले अपनी प्रायोरिटी रख रहे हैं। तो प्रेजेंटली अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, मैं वहाँ कम्युनिकेशन देख रही हूँ, पर एक डिस्कनेक्ट भी देख रही हूँ। जो एफर्ट्स होगी मेल मेंबर से होगी, ज़्यादा एफर्ट्स मेल की तरफ से। फिर चाहे आप सैजी मेल हैं या आप सैजी फीमेल है और आपके पार्टनर मेल हैं, तो मेल तरफ से आप एफर्ट्स ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम
सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप बहुत क्लियर हैं सैजी, आप यस, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप क्लियर हैं अपने अप्रोच में, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप। मैं देख रही हूँ कि अब आपको लगेगा कि नहीं बहुत हो गया, मैंने बहुत, खास करके सैजी फीमेल अगर आप हैं, सजिटेरियस धनु राशि की फीमेल अगर आप हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं बहुत सुन ली, बहुत कर ली, अगर आप फीमेल हैं तो अब मैं ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करूँगी, मेरे यही कंडीशंस हैं, इसी के हिसाब से मैं चलूँगी। लेकिन अगर आप सैजी मेल हैं तो फिर मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े बहुत एफ़र्ट्स कर सकते हैं, लाइटर नोट पे, बहुत ज़्यादा नहीं तो लाइटर नोट पे, या फ्रेंडलियर एफ़र्ट करने का सोच सकते हैं, या आप करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है रिलेशनशिप, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।